हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपने स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? तो यार इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं ऑफ अ रिलेशन। तो रिलेशन हमने देखा कि रिलेशन एक तरीके से एक टेबल को हम कहते हैं। तो यार हम अभी तक क्या कर चुके हैं, हम काफी सारा डिस्कशन कर चुके हैं डेटाबेस के ऊपर, राइट तो हमने स्टार्टिंग करी थी आपके क्या मैनुअल डेटा एंट्री से। फिर हमने कहा यार मैनुअल डेटा एंट्री की बहुत सारी लिमिटेशंस है। फिर हम चले थे फाइल सिस्टम पे। फिर फाइल सिस्टम से हमने कहा था यार एडवांटेजेस हैं इसकी बट ओवर मैनुअल डेटा एंट्री, पर उसकी खुद की भी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। उसके बाद फिर हम आ गए थे कहाँ पे, इसको डिस्कस करने के बाद हम आए कि यार फाइल सिस्टम से काम नहीं चलने वाला, हमें चाहिए एक अच्छा सिस्टम। तो हम आए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काफी सारे डिस्कशन करने के बाद हमने ये पाया कि यार हमारे पास काफी सारे मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं डीबीएमएस के अंदर भी, राइट तो उसमें से एक मॉडल था इंप्लीमेंटेशन लेवल पे विच वाज रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर उसके बाद हमने डिस्कशन करना शुरू किया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर चुके हैं इसके प्रीवियस वीडियोस तक। अगर आपने गाइस ये सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वाली वीडियोस देख के आइए, उससे आपके चैप्टर के जो बेस कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप वो देख के आ रहे हो तो यू वेरी वेल नो कि यार क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यू वेरी वेल नो क्या चल रहा है आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एक रिलेशन की। तो टर्मिनोलॉजी में हमने डिस्कस किया था एक टर्म विच वाज रिलेशन, जो हम बेसिकली टेबल को डिफाइन करने के लिए कहते हैं। टेबल कुछ भी नहीं, रोज और कॉलम का कलेक्शन। रोज और कॉलम्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं रिलेशन। तो वही रिलेशन हम यहां पे बात कर रहे हैं, पर हमने उस समय कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी रिलेशन की, नॉट इन ग्रेट डिटेल बट वही डिटेल में डिस्कस करने वाले अभी। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस भी किया था कि हम क्या करने वाले हैं, रिलेशन की प्रॉपर्टीज के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इन प्रॉपर्टीज के बारे में रिलेशन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वही देखते हैं। ठीक है गाइस, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख के आइए, बिकॉज जो हमने एग्जांपल्स प्रीवियस वीडियोस में लिए हैं ना वही हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। मतलब एक एग्जांपल स्कूल वाला लिया है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आपको वो आइडिया ही नहीं है उस एग्जांपल का। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख के आइए, बिकॉज वो एग्जांपल कंटिन्यू हो रहा है, वही हम यूज कर रहे हैं। हम उसको मैनुअल डेटा एंट्री से फाइल सिस्टम पे लेके गए, फाइल सिस्टम से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे लेके गए, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेशनल पे लेके गए और अब हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसी से हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे रिलेशन की। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज है हमारे पास रिलेशन के लिए। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता है क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का फिलहाल एनसीईआरटी का 8th चैप्टर चल रहा है, दैट इज डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सो एज यू वेरी वेल नो, रिलेशन क्या है? रिलेशन कुछ नहीं है, टेबल है। ठीक है, रिलेशन कुछ नहीं है। तो जैसे कि आपकी एक टेबल होती है, हम बाकी सारे सिस्टम्स में एक टेबल कहते हैं जिसमें आपके रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, राइट वैसे ही ये भी आपकी क्या है, ये भी एक टेबल ही है। ठीक है, जिसमें आपके क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। ठीक है, ये सब क्या होंगे, ये सब कॉलम्स होंगे और ये सब क्या होंगे, ये सब रोज होंगे। तो आपके रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, वही बिल्कुल सेम टेबल है। पर जब हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, मतलब RDBMS की बात करते हैं, तो ये जो आपका टेबल था, अब इस टेबल को हम डिफाइन करने लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो ये आपका टेबल क्या बन जाता है, टेबल बन जाता है भाई रिलेशन। अब इसी रिलेशन के ऊपर हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो इन रिलेशनल डेटा मॉडल 3 प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व्ड विद रिस्पेक्ट टू अ रिलेशन। तो जब हम रिलेशनल डेटा मॉडल की बात करते हैं, ठीक है, सो 3 प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन। अब रिलेशन में कंफ्यूज नहीं होना, रिलेशन क्या है, कुछ नहीं है, टेबल है, रोज एंड कॉलम्स का कलेक्शन है। This makes a relation different from a data file or a simple table। अब यही ये जो प्रॉपर्टीज है ना, जो हम प्रॉपर्टीज अभी देखने वाले हैं, जो प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं 3 प्रॉपर्टीज, यही प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, इस रिलेशन को क्या करती हैं, डिफर करती हैं, मतलब अलग बनाती हैं। किससे? डेटा फाइल से, जो हमने डेटा फाइल देखी, या फिर सिंपल टेबल से, जो नॉर्मल टेबल होता है उस नॉर्मल टेबल से अलग बनाती हैं। इसीलिए हम नॉर्मल टेबल को रिलेशन भी कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन आएगा, सर जब टेबल हम कहते थे, रोज कॉलम्स के कलेक्शन को जब हम टेबल कहते थे, तो हम अब इसका नया नाम क्यों रख रहे हैं? वाई वी आर सेइंग दिस एज रिलेशन, क्यों हम इसको रिलेशन नाम दे रहे हैं? ठीक है, तो वो आपको समझ में आएगा कि क्यों दे रहे हैं, बिकॉज इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है जो ये फुलफिल कर रहा है, और ये प्रॉपर्टीज फुलफिल करने वाले को ही हम रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो फटाफट शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि क्या वो 3 प्रॉपर्टीज है एक एक करके।
ठीक है। साइमल्टेनियसली लास्ट में एग्जांपल्स भी रखे हुए तो वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, और इसी को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। जैसे हमारा प्रीवियस एग्जांपल था, याद है आपको कि हमने क्या किया था, हमने एक स्कूल एग्जांपल लिया था जिसमें क्या था, जिसमें आपके बच्चे थे, राइट, और उनका डेटा मेंटेन करना होता था। तो डेटा किस फॉर्म में मेंटेन करना हो सकता है, जैसे आपके भी स्कूल में अटेंडेंस के फॉर्म में डेटा मेंटेन करना हो सकता है कि क्लास टीचर की अटेंडेंस मेंटेन कर रही है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे हो सकता है आपकी डिटेल्स मेंटेन की जाए, जैसे कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है ना, बाकी आपके गार्जियन की डिटेल्स जैसे कि उनका नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, एड्रेस वगैरह क्या है। तो ये सब जो डिटेल स्टोर करी जाती है उसके लिए वो हमने अभी तक पहले मैनुअल डेटा एंट्री चलती थी, फिर फाइल सिस्टम पे आए और फिर हम इसको कन्वर्ट कर लिया था RDBMS में, जिसमें हमने फाइनली 3 टेबल बनाई थी। फर्स्ट वाज स्टूडेंट टेबल, सेकंड वाज गार्जियन टेबल, थर्ड वाज अटेंडेंस टेबल। अटेंडेंस टेबल में 3 कॉलम्स थे, डेट था, रोल नंबर था, स्टेटस था, ठीक है, और ये आपकी कुछ रोज थी। ऐसे ही आपकी गार्जियन टेबल में कितनी थी, 1 2 3 4 आपकी रोज थी, सॉरी 4 आपके कॉलम्स थे। GOID, G नेम, G फोन एंड G एड्रेस 4 कॉलम्स हैं, और फिर आपके रोज हैं। आप क्योंकि डेटा तो और भी एंटर कर सकते हो, तो रोज का नंबर हम डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी टर्मिनोलॉजी तो बताई थी आपको कि क्या होती है, राइट। इसके बाद स्टूडेंट टेबल में आपके पास अगेन 4 थे कॉलम्स, विच वाज रोल नंबर, एस नेम, एस डेट ऑफ बर्थ एंड GOID, ठीक है। और इसको हम कहते क्या है, इसको हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, ठीक है। कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। और रोज को हम क्या कहते हैं, रोज को हम टपल भी कहते हैं। जब रिलेशनल मॉडल की बात आती है, जब रिलेशनल की बात करते हैं हम, ठीक है, तो हम कॉलम और टेबल नहीं कहेंगे, रिलेशन में कहेंगे एट्रीब्यूट और टपल। पर साइमल्टेनियसली मैं आपको समझाता भी रहूंगा हर बार कि टपल क्या है, रोज है, और कॉलम क्या है, एट्रीब्यूट्स है। समझ में आया? डिग्री क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, और कार्डिनैलिटी क्या है, नंबर ऑफ टपल्स है। नंबर ऑफ टपल्स इज कार्डिनैलिटी एंड नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज योर डिग्री, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको याद दिलाता रहूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए तो फटाफट पहली प्रॉपर्टी से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज इंपोजेस फॉलोइंग रूल्स ऑन एन एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन। तो प्रॉपर्टी 1 क्या करती है, इंपोज करती है कुछ ये फॉलोइंग रूल्स ऑन एन एट्रीब्यूट। किस पे करती है, एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे करती है। Now, what is attribute? Attribute is nothing but the column. अब क्योंकि यार ये टर्म्स पता होने चाहिए तभी तो आप इसकी प्रॉपर्टीज बता पाओगे, तो इसीलिए ये टर्म्स हमने डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में। सारी टर्म्स आपको बता दी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी देख के आइए, आपको स्पेशल आइडिया, मतलब स्पेसिफिक आइडिया पड़ जाएगा, नॉट स्पेशल, स्पेसिफिक आइडिया पड़ जाएगा कि व्हाट इज एट्रीब्यूट, व्हाट इज टपल, व्हाट इज कार्डिनैलिटी, व्हाट इज डिग्री, व्हाट इज व्यू, व्हाट इज रिलेशन बेसिकली, ठीक है। तो वो देख के ये समझ में आ जाएगा आपको। ऑल्दो यहां पर भी मैं आपको समझाता रहूंगा, बट अगर एक डिटेल इंट्रोडक्शन चाहिए, डिटेल वो चाहिए आपको एक्सप्लेनेशन, तो वो वीडियो देखिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि एट्रीब्यूट पे कुछ फॉलोइंग मतलब रूल्स इंपोज करता है प्रॉपर्टी 1 एक रिलेशन का। क्या है देखो, तो फर्स्ट इज कि ईच एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन हैज अ यूनिक नेम, ठीक है। तो हर एट्रीब्यूट का, जो भी आप एट्रीब्यूट उठा लो, जो भी एट्रीब्यूट आप यूज करने वाले हो, इसका जो नाम होता है रिलेशन में वो क्या होता है, यूनिक होता है। सो इट हैज अ यूनिक नेम, ठीक है। नेक्स्ट इज सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन इज इममटीरियल, ठीक है। तो जो एट्रीब्यूट्स का सीक्वेंस है, जो एट्रीब्यूट्स का सीक्वेंस है वो इममटीरियल होता है। व्हाट डू दैट मीन, कि फर्क नहीं पड़ता आप किस सीक्वेंस में एट्रीब्यूट को डाल रहे हो, फर्क नहीं पड़ता कि पर्टिकुलर एक रो जो फर्स्ट में आ रही है वो लास्ट में आ जाए, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो शफल होती रहती है। तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता। अब सीक्वेंस क्योंकि मैटर नहीं करता तो ध्यान रखिएगा कि रो में, तो जैसे दिखा भी देता हूं मैं आपको, सपोज ये आपके पास एक टेबल है, आपने कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम ही उठा लिया, ठीक है, बल्कि मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। तो सपोज मैंने ये पर्टिकुलर कॉलम उठा लिया, ठीक है। अब इस कॉलम का जो नाम होने वाला है ना भाई, वो क्या होने वाला है, वो यूनिक होने वाला है, ठीक है। वो क्या होने वाला है, वो यूनिक होने वाला है। तो ये यूनिक नाम होने वाला भाई, राइट। तो ये यूनिक नाम होने वाला है। तो ये नाम यूनिक रखना है आपको, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है कि हर कॉलम का नाम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सीक्वेंस है ना कि कितने कॉलम्स आ रहे हैं वो इममटीरियल है। हो सकता है यहाँ पे जो ये फर्स्ट एंट्री है वो बाद में आ जाए कभी, या बाद वाली एंट्री कभी स्टार्टिंग में यहाँ पे आ जाए, तो फर्क नहीं पड़ता कि एंट्री का सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। यही 2 रूल इंपोज करता है एट्रीब्यूट पे प्रॉपर्टी 1। सो प्रॉपर्टी 1 क्या करता है, इंपोज करता है फॉलोइंग रूल्स ऑन एन एट्रीब्यूट, एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे
ये प्रॉपर्टी ये रूल इंपोज करता है क्या, प्रॉपर्टी 1 एक पर्टिकुलर रिलेशन के क्या दो है, एट्रीब्यूट का जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए, ईच एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन हैज अ यूनिक नेम, सेकंड इज सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन इज इममटेरियल। तो जो एट्रीब्यूट्स का सीक्वेंस है उसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इममटेरियल है, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊं तो यहां पे देखिए आप स्टूडेंट टेबल में आ जाइए, स्टूडेंट रिलेशन में आ जाइए। अब अलग अलग रिलेशन है हमारे पास। सो स्टूडेंट टेबल एक रिलेशन है, इसमें अगर आप देखो तो रोल नंबर क्या है, आपका नाम है, फिर एस नेम क्या है, आपका नाम है, फिर एस डेट ऑफ बर्थ क्या है, नाम है, एस GUID क्या है, नाम है। तो ये क्या है भाई, ये नाम है आपके कॉलम्स के। ठीक है, ये क्या है, ये कॉलम्स के नाम है। तो इन अ रिलेशन द नेम ऑफ द कॉलम्स आर डिफरेंट, यस। और साथ में आपको एक, अब ये चीज आप यहाँ पे देख नहीं सकते बट सॉफ्टवेयर में देख सकते हो, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि जो ये एंट्रीज है ये किस सीक्वेंस में हो सकता है। अथर्वहुजा भी ऊपर है, या अथर्वहुजा हो सकता है लास्ट में आ जाए, मानिका पी बीच स्टार्टिंग में आ जाए, अली शाह भी फर्स्ट में आ सकते हैं, या फिर अथर्वहुजा बीच में तालीम शाह की जगह आ सकते हैं, जॉन डिसूजा डेजी भूटिया की जगह आ सकती हैं, डेजी भूटिया हो सकता है लास्ट में आ जाए, तो सीक्वेंस शफल हो सकता है, तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एक रिलेशन में एग्जिस्ट करती है, कि एक रिलेशन में जो कॉलम के नाम है सेम नहीं होने चाहिए, बट डिफरेंट रिलेशन में हो सकता है। तो स्टूडेंट टेबल एक रिलेशन है, उसके बाद गार्जियन टेबल दूसरा रिलेशन है, जिसमें GUID, G नेम, G4 और G एड्रेस अलग अलग कॉलम के नाम है, एट्रीब्यूट के नाम है। ठीक है, अगर आप इसमें नोट करो तो इस वाले टेबल में और इस वाले टेबल में ये जो है GUID जो है, GUID सेम है। देखो यहाँ पे भी GUID, यहाँ पर भी GUID, राइट। तो ये GUID क्या है, सेम है। तो आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है कि एक पर्टिकुलर रिलेशन में कॉलम का नाम डिफरेंट होना चाहिए। अलग अलग रिलेशन में कॉलम का नाम सेम हो सकता है फॉर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए कॉलम सेम हो सकते हैं अलग अलग रिलेशंस में, तो तब नाम सेम रहेगा। ठीक है, बट ये भी ध्यान आपको रखना है कि अगर आपको रिलेशन स्टैब्लिश नहीं करना है तो वो अलग होने चाहिए। जैसे कि नाम में ही G नेम, गार्जियन का नाम G नेम लिखा गया है और स्टूडेंट का नाम S नेम लिखा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं किया गया कि स्टूडेंट टेबल में भी जो नाम है वो नेम ही है और गार्जियन टेबल में जो नाम है वो भी नेम ही है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नहीं तो ये लिंक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि नाम अलग रहे। बाकी G फोन, G एड्रेस तो सेम अलग अलग है और बाकी सीक्वेंस मैटर नहीं करता। वैसे यहाँ पर भी देख लो, यहाँ डेट है, रोल नंबर है, स्टेटस है, यहाँ पर भी सीक्वेंस मैटर नहीं करता, बट कॉलम के नाम एक तो एक इस रिलेशन में अलग है, बाकी दो रिलेशंस में नाम सेम है। रोल नंबर अटेंडेंस टेबल में भी है और रोल नंबर आपका स्टूडेंट टेबल में भी है। तो ये दो जो एट्रीब्यूट्स के नाम है ये सेम है। समझ में आया? तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी 1। आई होप आपको प्रॉपर्टी 1 समझ में आ गई होगी कि ईच एट्रीब्यूट इन रिलेशन हैज अ यूनिक नेम। सेकंड इज सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन इज इममटेरियल। ओके, चलो प्रॉपर्टी 2 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी 2 सेज, अब ये प्रॉपर्टी 2 करता क्या है, सो गवर्न्स फॉलोइंग रूल्स ऑन अ टपल ऑफ अ रिलेशन। तो ये जो प्रॉपर्टी 2 है ये किस पे लगाता है रेस्ट्रिक्शन, ये लगाता है टपल पे। नाउ व्हाट इज अ टपल? तो टपल क्या होता है, एक रो होती है, एक पर्टिकुलर रो को हम टपल कहते हैं। तो रो पे लगाने वाला है भाई ये मतलब ये रूल, ये प्रॉपर्टी। तो क्या हो गया, एक टपल। तो ये भाई एक टपल है, ये क्या है, ये एक टपल है। ठीक है, तो टपल पे लगने वाला है आपका क्या, जो प्रॉपर्टी भी हम देखने हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, नाउ ईच टपल इन अ रिलेशन इज डिस्टिंक्ट। तो हर टपल क्या है, डिस्टिंक्ट होता है एक रिलेशन में। ठीक है, दो टपल्स सेम नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल डेटा वैल्यूज इन नो टू टपल्स ऑफ रिलेशन अटेंडेंस कैन बी आइडेंटिकल। अब ये जो पूरा हमने सिस्टम बनाया है 3 टेबल्स का, ये क्या अटेंडेंस डेटाबेस है। तो उसमें कभी भी दो रोज या दो टपल सेम नहीं हो सकते। कैन सही in no two tuples of relation attendance can be identical for all the attributes। ठीक है, तो किसी भी टपल, दो टपल्स में जो रिलेशन है वो या जो टपल्स है वो सेम नहीं हो सकते इस अटेंडेंस रिलेशन में। ठीक है, दिस ईच टपल ऑफ अ रिलेशन मस्ट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स कंटेंट्स। तो इसीलिए जो हर टपल है वो यूनिकली मतलब यूनिक होना चाहिए और यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए बाय इट्स कंटेंट्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो सिचुएशन देखिएगा क्या है कि सपोज मैं कहता हूं रोल नंबर 1 अथर्वहुजा, डेट ऑफ बर्थ 2003, 5th 15 और ये इसका GUID है
ठीक है, कितनी बार 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स 4। तो ये जो एंट्री है, ये जो टपल है, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता। मतलब मैं एक और टपल नहीं बना सकता रोल नंबर 1 का, ठीक है, अथर्व आहूजा के नाम का, है ना, डेट ऑफ बर्थ 2003, 515 और 12 टाइम्स 4, ठीक है, 12 टाइम्स 4, ठीक है, ये काम मैं नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज नॉट अलाउड। दिस इज द प्रॉपर्टी विच इज इम्पोज्ड बाय, एक्चुअली दिस इज द रूल इम्पोज्ड बाय प्रॉपर्टी 2, ठीक है, कि दो रोज क्या हो सकते हैं, दो रोज सेम नहीं हो सकते, आइडेंटिकल नहीं हो सकते, ठीक है, डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते, दे मस्ट बी यूनिक, और उनके कंटेंट, जो उनके कंटेंट्स हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने चाहिए उस रो को। अच्छा, ये टपल जो है, ये जो पर्टिकुलर टपल है, ये पूरा एक टपल है, तो हो सकता है इसमें दो चीजें रिपीट हो, जैसे हो सकता है एक बच्चे का नाम अथर्व आहूजा, किसी और का भी नाम अथर्व आहूजा हो, या हो सकता है दो बच्चों का डेट ऑफ बर्थ सेम हो, बिल्कुल हो सकता है। तो ये चीज मतलब ये प्रॉपर्टी रिपीट हो सकती है। जैसे कि अगर आप देखो, इवन आप यहाँ पे नोटिस भी करना, ठीक है, क्या नोटिस करना, दिखाता हूँ नोटिस करने के लिए। अगर आप नोटिस करो तो देखो, ये 2002 228 है, ये तो 2002 228 है, तो सेम डेट ऑफ बर्थ है। अब आप कहोगे सर सेम डेट ऑफ बर्थ है, ये तो रिपीट हो रहा है डेटा। नहीं भाई, ये रिपीट नहीं हो रहा। ये रिपीट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां पे हम पूरे टपल की बात कर रहे हैं। ये बात समझिएगा कि हम पूरे टपल की बात कर रहे हैं। अब अगर आप इन दोनों टपल में बात करो तो पहली चीज अलग मिल गई, रोल नंबर, इसका 2 है, इसका 3 है, नाम अलग है, डेजी भूटे है, तालीम शाह है, ठीक है, जीयूआईडी अलग है, इनका डला ही नहीं हुआ है, बट चलो ठीक है, अलग है। एक्चुअली इनका भी जीयूआईडी क्या है, तालीम शाह का अली शाह वाला है, 101010 12 टाइम्स, ठीक है। तो अगर आप देखो तो बाकी सब अलग है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि यार यहां पे तो ये यार प्रॉपर्टी 2 को वायलेट कर रहा है, ठीक है। नो 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 नो, ये प्रॉपर्टी 2 को वायलेट नहीं कर रहा है। हम क्या कह रहे हैं, पूरा टपल सेम नहीं होना चाहिए। मतलब सेम, अगर मैं कहता कि यार रोल नंबर 2 डेजी भूटिया, सेम रोल, डेट ऑफ बर्थ सेम, जीओआईडी, अगर एक और एंट्री है, सो दैट इज नॉट, ठीक है। तो सेम एंट्री एज इट इज नॉट अलाउड, बट हाँ डेफिनेटली इसमें तो फॉर्म में हो सकता है ना, और इसके कंटेंट इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है, राइट। क्योंकि यार पॉसिबिलिटी डेफिनेटली डेटाबेस में आ सकती है, दो बच्चों का डेट ऑफ बर्थ सेम हो, दो बच्चों का नाम सेम हो, राइट, दो बच्चों के हो सकता है जीओआईडी सेम हो, गार्जियन आईडी सेम हो, तो हो सकता है काम। बट इस चीज पे भी हम अब आगे देखेंगे कि कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसका इंट्रोडक्शन हम आगे देंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलो, तो ये चीज समझ में आई। सो ईच टपल इन अ रिलेशन इज डिस्टिंक्ट, तो कभी भी डेटा वैल्यूज सेम नहीं, दो टपल सेम नहीं हो सकते, ठीक है। ईच टपल ऑफ अ रिलेशन मस्ट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स कंटेंट्स, ओके। चलो, नाउ सीक्वेंस ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज इममटीरियल। अगेन, जैसे कि हमने अभी फिलहाल कॉलम अभी इससे पहले यहां पर भी देखा था, विच वॉज योर एट्रीब्यूट, कि सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज इममटीरियल। उसी तरीके से सीक्वेंस ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज इममटीरियल, विच मींस द टपल आर नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑर्डर्ड इवन दो दे अपीयर टू बी इन टैबुलर फॉर्म। भले ही वो टैबुलर फॉर्म में अरेंज हो, बट उनका जो सीक्वेंस है वो मैटर नहीं करता। आई थिंक सो यहां पे मैंने आपको गलती से शायद टपल वाला प्रॉपर्टी बता दी और आपको बता दिया कि कॉलम्स अलग नहीं होते, ठीक है। यहां एक बात ध्यान क्या रखिएगा कि प्रॉपर्टी 1 ये इंपोज करता है कि आपके एट्रीब्यूट्स का सीक्वेंस मैटर नहीं करता। मतलब जैसे कि अभी फिलहाल मैंने ये अरेंज कर रखा है, हो सकता है हम इसकी की एक टेबल ऐसे बना ले जिसमें पहले जीयूआईडी आ जाए, फिर हो सकता है फिर आपका एस नेम आ जाए, फिर एस नेम आ जाए, ठीक है, फिर हो सकता है आपका रोल नंबर आ जाए, तो ये बिल्कुल हो सकता है। तो दिस वाज इम्पोज्ड बाय प्रॉपर्टी 1 कि आपका एट्रीब्यूट का सीक्वेंस मैटर नहीं करता, किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट वाली प्रॉपर्टी किसने इंपोज करी? एट्रीब्यूट वाली प्रॉपर्टी आपकी, एट्रीब्यूट वाली रूल आपका प्रॉपर्टी 1 ने इंपोज किया कि एट्रीब्यूट का सीक्वेंस मैटर नहीं करता। ये आपने किसने इंपोज किया? ये प्रॉपर्टी 1 ने इंपोज किया। फिर प्रॉपर्टी 2 ने क्या इंपोज किया? तो प्रॉपर्टी 2 ने ये इंपोज किया कि आपके रोज का सीक्वेंस, मतलब टपल का सीक्वेंस मैटर नहीं करता। तो एट्रीब्यूट का सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ये प्रॉपर्टी 1 ने, और प्रॉपर्टी 2 ने इंपोज किया कि आपका जो टपल है उस टपल का सीक्वेंस मैटर नहीं करता। जैसे कि हो सकता है ये रोल नंबर 1 यहां है, रोल नंबर 6 यहां, जैसे मैंने आपको शायद पहले भी यही समझा दिया था, ठीक है।
फर्स्ट प्रॉपर्टी में सेकंड प्रॉपर्टी समझा देती, ठीक है। तो फर्स्ट रोल नंबर 6 की जगह आ सकता है, सिक्स्थ सेकंड की जगह आ सकता है, सेकंड हो सकता है फर्स्ट आ जाए, फिर थर्ड हो सकता है फिफ्थ आ जाए, फिफ्थ हो सकता है सेकंड आ जाए, तो वो सीक्वेंस शफल हो सकता है। तो टपल्स का जो सीक्वेंस है वो मैटर नहीं करता इन प्रॉपर्टी 2 एंड एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम का भी मैटर नहीं करता इन प्रॉपर्टी 1। ऑल दो टैबुलर फॉर्म में अरेंज्ड हैं तो वो दिखेंगे आपको कैसा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। The sequence of tuples in a relation is immaterial. The tuples are not considered to be ordered even though they appear to be in tabular form. तो वो दिखेंगे लगेंगे tabular form में हैं बट वो immaterial होते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। So do remember that point, ठीक है। आई होप ये प्रॉपर्टी 2 समझ में आ गई होगी। प्रॉपर्टी 3 पे चलते हैं, which says, तो प्रॉपर्टी 3 क्या करता है, imposes following rules on the state of a relation। तो पर्टिकुलर स्टेट पे, ठीक है, स्टेट पे कि किस स्टेट में है रिलेशन, उस पे प्रॉपर्टी इंपोज करता है। पहला किस पे करता है, पहला एट्रीब्यूट पे करता है, दूसरा किस पे करता है, दूसरा टपल पे करता है, और तीसरा भी हम देख रहे हैं किस पे, स्टेट पे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनकी एक एक करके इंपोज कर रूल्स देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो 4 रूल्स है। फर्स्ट वन इज ऑल डेटा वैल्यूज इन एन एट्रीब्यूट मस्ट बी फ्रॉम द सेम डोमेन सेम डेटा टाइप, ठीक है। तो स्टेट एक्चुअली हम बेसिकली यहां पे क्या बताना चाह रहे हैं, तो स्टेट हम ये बताना चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चीज है। तो स्टेट जो हम कैटलॉग में स्टोर करते हैं उसके बारे में बात करें तो काफी सारी चीजें आ जाती है उसमें। तो उसमें से एक क्या है आपका, एक है डोमेन स्पेसिफिक, ठीक है। सो जितने भी डेटा वैल्यूज है, ऑल डेटा वैल्यूज इन एन एट्रीब्यूट मस्ट बी फ्रॉम द सेम डोमेन व्हिच मींस सेम डेटा टाइप। क्या मतलब हुआ इसका, तो यार बहुत सिंपल सा मतलब है कि सपोज मैंने एक एट्रीब्यूट उठा लिया, जैसे सपोज मैंने उठा लिया एस डेट ऑफ बर्थ, एस डेट ऑफ बर्थ, ये क्या है, एक एट्रीब्यूट है, कॉलम है, एक एट्रीब्यूट मतलब एक कॉलम है। तो एक पर्टिकुलर कॉलम में जो भी वैल्यूज आप फुलफिल करने वाले हो, फिल करने वाले हो, जैसे सपोज मैं इसमें अथर्व आहूजा का डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ, डेजी बूटे का डाल रहा हूँ, तालीम शाह का डाल रहा हूँ, जॉन डिसूजा का डाल रहा हूँ, अली शाह का डाल रहा हूँ, मानिका पी का डाल रहा हूँ, जो डेट ऑफ बर्थ में ये एंट्री कर रहा हूँ ये सेम डेटा टाइप्स के होने चाहिए, सेम डोमेन के होने चाहिए। डोमेन के बारे में मैंने बता रखा है इससे प्रीवियस वीडियो में, वो वीडियो देखिए अगर आपने नहीं देखी है तो, ठीक है। तो डोमेन क्या करता है आपका, डोमेन ये बताता है कि वैल्यूज किस किस डेटा टाइप्स हो सकते हैं, कहां से आप इनको पिक कर सकते हो। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये मत करिएगा कि इंटीजर्स नॉर्मल इंटीजर्स बना दो, नहीं, ये डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट में ही रहेंगे। तो जो आपका डेटा टाइप डेट ऑफ बर्थ है, सही डेट ऑफ बर्थ कराओ, डेट है जो आपका डेटा टाइप डेट है, ये डेट फॉर्मेट में ही आएगा, है ना। ये नहीं कि आप इसमें स्ट्रिंग्स डाल दो, ठीक है। ये नहीं कि आपने इसमें डाल दिया कि भाई 2003 और 5 मतलब मे, तो मे और 15, ये नहीं ये अलाउड नहीं है, अल्फा न्यूमेरिक पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो दिस इज नॉट अलाउड, तो ये काम मत करिएगा, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में जो भी डेटा आने वाला है वो सेम डोमेन का होना चाहिए। तो यहां आपको डोमेन क्या रखना है, सेम रखना है, सेम डोमेन आपको रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस मस्ट नॉट बी स्किप्ड। तो सेम डोमेन से आपको एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में डेटा रखना है, ठीक है। सो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि क्या आपको रखना है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। सो ऑल डेटा वैल्यू, जितनी भी डेटा वैल्यूज है इन एन एट्रीब्यूट एक पर्टिकुलर कॉलम में, मस्ट बी फ्रॉम द सेम, मस्ट बी मतलब क्या होनी चाहिए, जरूरी से सेम डोमेन से होनी चाहिए, सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। चलो सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, विच इज ईच डेटा वैल्यू एसोसिएटेड विद एन एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो डेटा वैल्यूज है एसोसिएटेड विद एन एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक, ठीक है। तो एटॉमिक होनी चाहिए, एट्रीब्यूट से रिलेटेड जितनी भी डेटा वैल्यूज है वो क्या होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, वो आपके एटॉमिक होनी चाहिए। व्हाई एटॉमिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक, मतलब वो डिविजिबल, सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो पानी चाहिए। जैसे कि सपोज मैं कहता हूं कि अगर मैं नाम की बात करता हूं, है ना, एस नेम की बात करता हूं, अब इस एस नेम को यार आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो ना, एक अथर्व और एक आहूजा, एक एफ नेम और एक एल नेम, ठीक है, अथर्व आहूजा, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो। तो ये डिवीजन, ये सब डिवीजन पॉसिबल नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको फोन नंबर में बताऊं, तो किसी का भी फोन नंबर, जैसे इसके आगे वाले में बताता हूं आपको, अगर मैं यहां पे बताऊं तो ये जो फोन नंबर है, ये फोन नंबर को फर्दर डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना फर्दर डिवाइड, ये नहीं कर सकते ना। ये आधा जो है इसका नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, आधा इसका एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नहीं कह सकते ना, राइट। तो फोन नंबर को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, आपको सारे नंबर चाहिए ये फोन नंबर पता होने के लिए,
राइट, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सो इसी चीज को हम कहते हैं एटॉमिक होना। तो आपको ध्यान रखना है कि हर एट्रीब्यूट एटॉमिक हो, ठीक है। इसीलिए अगर आपने नोटिस किया हो तो कभी कभार जब अलग अलग फॉर्म्स भरवाए जाते हैं, आपने नोटिस किया होगा ये चीज कि फॉर्म्स भरवाए जाते हैं, तो जब नाम फिल कराया जाता है तो यार कुछ लोग फर्स्ट और लास्ट नेम मतलब पूरा नाम एक साथ ही फिल कर दो, ठीक है, तो पूरा नाम आपको एक साथ मिलता है, बट वो बहुत रेयर होता है। मैक्सिमम टाइम्स आपको नाम जो फिल कराया जाता है वो फर्स्ट नेम अलग और लास्ट नेम अलग स्पेसिफाई किया जाता है कि फर्स्ट नेम अलग भरिए, लास्ट नेम अलग भरिए। क्यों? क्योंकि वो सब एटॉमिक मतलब डिवाइड हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि आपका ये जो नाम होता है, नाम को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक ही मान लेते हैं, बट ऑलवेज कंसिडर कि ये एटॉमिक नहीं है, ये डिवाइड हो सकता है। उसी तरीके से अगर मैं एड्रेस की बात करूं तो एड्रेस भी डिवाइड हो सकता है यार। एड्रेस भी आपने देखा होगा कि आपका एक साथ पूरा एड्रेस नहीं फिल कराया जाता, बहुत रेयर होता है। कहीं पे आप फॉर्म या कहीं पे आप डिटेल भरो तो एक पर्टिकुलर टैब में ही आपको पूरा डिटेल फिल करा दे। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। मोस्ट कॉमनली क्या होता है, मोस्ट कॉमनली होता है कि अलग अलग सेक्शन में आपके करवाते हैं। हो सकता है पहले में फ्लैट नंबर डलवाएं, फिर अपार्टमेंट नाम डलवाएं, फिर हो सकता है नियर बाय लैंडमार्क डलवा दे, फिर हो सकता है लोकेशन की, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, वो अलग अलग फिल करवाते हैं, ठीक है। अलग अलग सेक्शंस आते हैं। क्यों आते हैं भाई? वो इसीलिए आते हैं ताकि वो एटॉमिक ना रहे। बट अगेन एड्रेस को भी हम एटॉमिक कम मानते हैं। रीजन क्या? क्योंकि यार पूरा एड्रेस चाहिए ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कहीं पर भी पहुंचने के लिए, तो इसको भी हम कम मानते हैं। बट द थिंग इज कि ये भी है डिविजिबल, ठीक है। तो हमेशा किसी भी रिलेशन में जो भी आप एट्रीब्यूट रख रहे हो वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि हमने यहां पे देखा, ये पॉइंट क्या है? सो ईच डेटा वैल्यू एसोसिएटेड विद एन एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक। वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल इनटू मीनिंगफुल सब पार्ट्स, ठीक है। तो इसको आप आगे फर्दर डिवाइड ना कर पाओ मीनिंगफुल सब पार्ट्स में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नाम में सपोज किसी भी बच्चे का नाम है, तो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, उसको डिवाइड कर सकते हो ना। अब फर्स्ट नेम इंडिविजुअली कुछ सेंस बनाता है, लास्ट नेम इंडिविजुअली कुछ सेंस बनाता है, तो वो आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे एड्रेस की बात करूं तो अपार्टमेंट का नाम एक फर्दर मीनिंग जनरेट करता है, पिन कोड एक मीनिंग जनरेट करता है, सिटी एक मीनिंग जनरेट करता है। ऑल दो सिंपल सी बात है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बच्चे को अगर आइडेंटिफाई करना है तो फर्स्ट और लास्ट नेम साथ में चाहिए, ठीक है। तो मीनिंग, एक बेटर मीनिंग तभी जनरेट होगा जब साथ में रहेंगे। ऐसे ही एड्रेस भी जब आपके साथ में रहेंगे तो एक अच्छा मीनिंग जनरेट होगा। बट कुछ कभी कभार आपको ऐसा भी दिखेगा कि कुछ ऐसे टपल्स भी रहते हैं जो क्या होते हैं, जो इस तरीके से डिवाइड कर दिए जाते हैं कि वो सब मतलब उनका सेंस ही नहीं बनता, बट उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो उस सेंस में ऐसा होना चाहिए कि वो सब डिवाइड ना हो पाए, मीनिंग जनरेट ना कर पाए, मतलब कि इंडिविजुअल मीनिंग एग्जिस्ट करता है बट उनको क्लब करके रखते हैं, तो वो चीज ना हो, उस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल जी फोन ऑफ रिलेशन गार्जियन हैज 10 डिजिट नंबर्स विच इज इंडिविजुअल। तो आपको गार्जियन वाले रिलेशन में जो जी फोन है, ठीक है, जो फोन नंबर लिखा हुआ है गार्जियन वाले रिलेशन में, उसमें क्या है, फोन नंबर एंटर कराया गया है 10 डिजिट्स का जो इंडिविजिबल है। अब 10 डिजिट्स में ये मैंने आपको बताया, आप ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट 5 डिजिट्स आपका पिन कोड है, लास्ट 5 डिजिट्स आपका एड्रेस बता रही है, ऐसा नहीं कह सकते ना। ये फर्स्ट 2 डिजिट रोल नंबर है, लास्ट के 8 डिजिट्स आपको कुछ और रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं कह सकते ना। मतलब इंडिविजिबल है। फोन नंबर सेंस बनाने के लिए वो 10 के 10 डिजिट्स आपको चाहिए, ठीक है, वो 10 के 10 डिजिट्स ही सेंस बनाएंगे। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखिएगा कि हर एट्रीब्यूट एक पर्टिकुलर रिलेशन में प्रॉपर्टी 3 कहती है कि वो इंडिविजिबल होना चाहिए, मतलब एटॉमिक होना चाहिए, कोई इंडिविजुअल सेंस नहीं बनाना। समझ में आया गाइस? सो कीप दैट पॉइंट इन योर माइंड कि आपको जो भी एट्रीब्यूट है उसमें जो भी डेटा फिल कर रहे हो वो एटॉमिक रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट है, तो ये हो गया 2 पॉइंट्स है ना, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं, नो एट्रीब्यूट कैन हैव मेनी डेटा वैल्यूज इन वन टपल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। किसी भी एट्रीब्यूट में आप डेटा वैल्यूज एक पर्टिकुलर टपल में ज्यादा नहीं भर सकते। मतलब अब देखो यार, देखो सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज हम इस फोन नंबर की बात कर रहे हैं, हो सकता है अमित आहूजा, ठीक है, जो अमित आहूजा है इनका फोन नंबर है ये। अब हो सकता है यार इनका एक से ज्यादा फोन नंबर एग्जिस्ट करते हो, उनके पास 2 नंबर हो, 3 नंबर हो। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार यहां पे एक भरो फिर कॉमा लगा के एक और फोन नंबर डाल दो, नहीं, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट अलाउड। और यही कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में, एक पर्टिकुलर किसी भी एट्रीब्यूट में एक टपल के अंदर एक से ज्यादा डेटा आप फिल नहीं कर सकते। देखो वही लिखा हुआ है, नो एट्रीब्यूट कॉलम में
कैन हैव मेनी डेटा वैल्यूज इन वन टपल, एक पर्टिकुलर टपल में मेनी डेटा वैल्यूज नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल गार्जियन कैन नॉट स्पेसिफाई मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर्स अंडर जी फोन एड्रेस। ठीक है, तो जो गार्जियन है, जो गार्जियन रिलेशन है, वो मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर स्पेसिफाई नहीं कर सकता गार्जियन फोन नंबर के अंदर। समझ में आया? सो कीप दैट पॉइंट इन योर माइंड। इसके बाद अ स्पेशल वैल्यू नन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर अननोन और नॉन एप्लीकेबल टू सर्टेन एट्रीब्यूट्स। तो कभी कभार क्या होता है कि कुछ सिचुएशंस में आपकी कुछ वैल्यूज एप्लीकेबल नहीं होती हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है, आपको नल स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो एक स्पेशल वैल्यू जो नल है, ये हम यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए जब हमें कुछ भी चीज अननोन हो। सो अननोन और नॉन एप्लीकेबल टू सर्टेन एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल, इफ अ गार्जियन डज नॉट शेयर हिज और हर कॉन्टैक्ट नंबर विद द स्कूल अथॉरिटीज, देन जी फोन इज सेट टू नल डेटा अननोन। ठीक है, तो अगर सपोज हो सकता है कोई गार्जियन, इनमें से हो सकता है कोई भी, जैसे डेनी डिसूजा ने अपना फोन नंबर नहीं स्पेसिफाई कर रखा, तो आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, यू कांट लीव इट ब्लैंक। आपको क्या करना है, यहां पे आपको नल स्पेसिफाई करना है, विच मींस डेटा डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि जब फाइनली क्वेरी करना होगा तो एम्प्टी क्वेरी करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बट आप नल स्पेसिफाई करके बिल्कुल क्वेरी कर सकते हो। तो आपको यहां नल डालना है, आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 3 का जो लास्ट पॉइंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कभी भी कोई भी टपल अगर एम्प्टी है, डेटा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसको खाली नहीं छोड़ना है, एम्प्टी नहीं छोड़ना है। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू प्रोवाइड इट विद स्पेशल वैल्यू दैट इज नल। नल को हम सर्च कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं। ओके, चलिए, और कभी कभार तो कुछ होता है ऐसा कि कुछ ऐसे कॉलम्स हम बना देते हैं जो नल नहीं रह सकते। जैसे कि सपोज मैं कह सकता हूं कि रोल नंबर नल नहीं रह सकता, राइट, या नाम जी, ये एस नेम जो स्टूडेंट का नाम है वो नल नहीं रह सकता। तो ऐसे में बनाता हूं कॉलम जो नल भी नहीं रह सकते। ठीक है, तो वो भी एक रेस्ट्रिक्शन अलाउड है, तो वो हम आगे देखेंगे। तो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, 3 प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, आपका एट्रीब्यूट के ऊपर है, नाम सेम होना चाहिए और सीक्वेंस मैटर नहीं करता। दूसरा आपका टपल के ऊपर है, क्या कि हर टपल डिस्टिंक्ट होना चाहिए और टपल का जो सीक्वेंस है वो मैटर नहीं करता। उसके बाद स्टेट के ऊपर है, रिलेशन के स्टेट के ऊपर, इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं। पहला, डोमेन हर एट्रीब्यूट में सेम होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है कि हर डेटा वैल्यू एट्रीब्यूट एटॉमिक होनी चाहिए एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक है, उसके बाद कोई भी एट्रीब्यूट में डेटा वैल्यूज डबल नहीं होनी चाहिए एक पर्टिकुलर टपल के अंदर। उसके बाद कोई भी टपल एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, उसमें नल वैल्यू स्पेसिफाई होनी चाहिए अगर उसमें वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये कुछ 3 प्रॉपर्टीज है। आई होप इन तीनों एग्जांपल्स की मदद से आपको ये 3 प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इंडिविजुअली सीक्वेंस में याद करना है, शफल नहीं करना है, सीक्वेंस में याद करना है। पहला एट्रीब्यूट, फिर आपका टपल, फिर स्टेट। ठीक है, ये आपके जो एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टीज है वो ध्यान रखिए, आपके जो टपल की प्रॉपर्टीज है वो ध्यान रखिए, और जो स्टेट ऑफ रिलेशन की प्रॉपर्टीज है वो ध्यान रखिए। एट्रीब्यूट में क्या है, एट्रीब्यूट में नाम अलग रखना है और मैटर नहीं करता सीक्वेंस। टपल में क्या है, टपल इंडिविजुअल यूनिक होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। फिर स्टेट ऑफ अ रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, क्या कि डोमेन का होना चाहिए, हर एट्रीब्यूट में चीजें डोमेन की होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपका एटॉमिक होना चाहिए, एट्रीब्यूट में जो टपल की वैल्यूज है वो एटॉमिक होनी चाहिए। ठीक है, रिपीट नहीं होनी चाहिए, 2 से ज्यादा वैल्यू, सॉरी 1 से ज्यादा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए एक एट्रीब्यूट के टपल में। और जो भी कोई भी आपका टपल है वो एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, अगर वो एम्प्टी है, डेटा वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, तो नल प्रोवाइड करिए उसको स्पेशल वैल्यू। तो ये सीक्वेंस में अगर आप मैटर याद रखोगे तो चीजें ध्यान रहेंगी, अच्छी तरीके से इसको ध्यान रख पाओगे और क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो सीक्वेंस में ध्यान रखिए। ठीक है, तो दीज प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू फॉलो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या रिलेशनल मॉडल। ठीक है, तो इंप्लीमेंटेशन में अगर रिलेशनल मॉडल स्पेसिफाई करना है, यूज करना है, तो रिलेशन में ये सब प्रॉपर्टीज आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। और यही कुछ प्रॉपर्टीज एक टेबल को अलग करती है एक रिलेशन से। सो एक टेबल रिलेशन कब बनता है, जब वो ये 3 प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फुलफिल करता है, तभी वो जो टेबल है वो रिलेशन बनता है। सो जस्ट डू रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होंगी, सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि क्या है आपका क्या है आपका ये प्रॉपर्टीज। तो आई होप ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गए होंगी। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम इन प्रॉपर्टीज का इंप्लीमेंटेशन देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ कीज, कि कुछ हमारे पास एक कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है कीज का, जिसकी मदद से आप ये जो प्रॉपर्टीज अभी हम देख रहे हैं ये इंप्लीमेंट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आगे देखेंगे।
ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक था। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या है। तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे। दिस इज आवर होम पेज। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपकी मीडियम स्पेसिफाइड है कि आपको इंग्लिश मीडियम में हो, NTSE, ओलंपियाड या स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम, तो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया है ना, जिस भी आप क्लास में 12th में तो क्लास 12 सेलेक्ट किया तो उसके सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। यू आर इन क्लास 12 तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, वॉच नाउ पे क्लिक करिए तो इसके सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी आप चैप्टर पे क्लिक कर सकते हो तो उस चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगे। किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो तो वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें आपके पास प्ले, पॉज का, आगे पीछे, स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन होंगे आपके पास, जिसको यूज करके आप इस वीडियो कंट्रोल कर सकते हो, है ना। इसमें आपके पास 3 एडिशनल एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि आप को यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा एड्स वगैरह के फॉर्म में, इधर उधर की चीज, आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको सब चीजें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड मिलेंगी, ठीक है। मैग्नेटब्रेन्स का सारा कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको 2 वीडियोस देख के फ्री ऑफ कॉस्ट उसके बाद कुछ पे करना पड़ेगा बाकी कोर्स के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स कराया जाएगा, A to Z पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा, यहाँ आपके वेबसाइट पे भी और यूट्यूब पे भी, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा, ठीक है। तो एक बार विजिट करिए, इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाइए, और कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में आप के लिए, है ना, कमेंट से भर दीजिए उसको जो भी डाउट्स हैं, ठीक है। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, ठीक है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियोस पसंद आ रही है, प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ है। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरह से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।